नमस्कार, मेरा नाम अनुराग गुप्ता है और आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत के लाखों करोड़ों अभिभावकों तक अपना एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य किसी भी कंपनी या व्यक्ति विशेष को बदनाम करना नहीं, अपितु सच सबके सामने लाने का है। जब से भारत में कोरोना के कारण लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से पूरे देश में एक माहौल बना कि स्कूल्स बंद होने चाहिए, स्कूल्स नहीं लगने चाहिए, अनसेफ माहौल में स्कूल्स कंडक्ट नहीं होने चाहिए। बात भी सही है, जब तक चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती तब तक बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स फिजिकली नहीं लगने चाहिए। चूंकि स्कूल फिजिकली नहीं लग सकते थे, सारे स्कूल्स ने अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप अपने अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने की शुरुआत की। जैसी जिसकी क्षमता थी वैसी शुरुआत उस स्कूल ने करी, ताकि बच्चों की जो लर्निंग है वो बिल्कुल भी रुके ना और उनकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। इसके लिए टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की, मैनेजमेंट ने भी बहुत मेहनत की और मैं कहूँगा पेरेंट्स और बच्चों ने भी उतनी ही मेहनत करी। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स ज़्यादा असरदार हैं बनिस्बत ऑनलाइन टीचिंग के। लेकिन जब कोई विकल्प ना हो तो स्कूल्स के पास भी एज यूजुअल कोई विकल्प ना होने के कारण उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत करी। ये वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया और कैसे आया, ये मैं बताता हूँ। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से एक नया माहौल देश में देखने को मिल रहा है सोशल मीडियाज पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, न्यूज़ में, नॉर्मल मीडियाज में, न्यूज़पेपर्स में कि ऑनलाइन क्लासेस जो स्कूल्स लगा रहे हैं वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि उसके फना नुकसान बच्चों को हैं। मेरा बेटा कल मेरे पास आया जो 7 साल का है और उसने अपना मोबाइल मुझे देते हुए कहा कि पापा मेरे मोबाइल में एक ऑनलाइन स्टडी ऐप डाउनलोड कर दीजिए। मैंने पूछा कि तुमको इस बारे में कहाँ से पता चला? He said to me that I watched it on TV and I want you to download that app in my mobile so that I can study. तब मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्या स्कूलों को अनसेफ बताने के पीछे, स्कूलों की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ना लगाने के पीछे वाकई बच्चों की सुरक्षा है या कुछ और। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मैंने पता किया कि एक बहुत बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी, ऑनलाइन स्टडी कंपनी जिसका एंडोर्समेंट एक बहुत बड़े अभिनेता करते हैं, उसने इस लॉकडाउन के पीरियड में करोड़ों का व्यवसाय किया। और तो और जब मैंने थोड़ा सा और ड्रिलिंग करी तो मुझे पता चला कि उस कंपनी में चाइनीज इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है। हो सकता है मैं यहाँ गलत सोच रहा हूँ, पर इतना गलत मैं नहीं सोच रहा। मुझे ये लगा कि स्कूल्स को अनसेफ या डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस को अनसेफ बताने के पीछे इन ऑनलाइन कंपनीज की बहुत बड़ी लॉबी शायद इस वक्त काम पर लगी हुई है, जिसने सरकारों को, पॉलिटिशियंस को अपने इन्फ्लुएंस में लेके ये साबित करने की कोशिश की है कि स्कूल्स नहीं लगने चाहिए और स्कूल्स द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि अगर स्कूल्स नॉर्मली फंक्शन करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करते हैं तो इन कंपनीज का अरबों का जो मार्केट है वो इफेक्ट होगा और वो 100% होगा। तो इसीलिए सारी डिबेट चल रही है और वो कुक्ड डिबेट है, उसको बनाया गया है, ऐसा मेरी सोच है, ताकि किसी ना किसी इंसान के पर्सनल इंटरेस्ट मीट आउट होते रहे। क्योंकि अगर वाकई ऑनलाइन क्लासेस की इतनी कमियां हैं तो फिर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टडी एप्स चलाने वाली कंपनीज कैसे अपने फंक्शंस कर रही हैं। अगर सरकार को लगता है कि नहीं, स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए हार्मफुल हैं, तो सरकार को ये क्यों नहीं लगता कि बच्चों के लिए ये ऑनलाइन स्टडी एप्स भी उतने ही हार्मफुल हैं। तो अगर स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस बैन होती हैं तो इनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलने वाले स्टडी एप्स को भी बैन होना चाहिए। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि हम सबको सच खोजना चाहिए, क्योंकि जो सच हम समझ रहे हैं वो सच वाकई सच नहीं है। सच हमको कभी सतह पर नहीं दिखता, उस सच को हमको रोशनी डाल के खोजना पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को एक फूड फॉर थॉट देने का कि अपने अपने विवेक का इस्तेमाल करिए
और सच क्या है उसका पता लगाइए। यूं ही भेड़ चाल में लोगों के पीछे मत भागिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल्स नहीं चलेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान पेरेंट्स और बच्चों का ही होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना विवेक इस्तेमाल करें और सच क्या है उसको पहचानें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और मैं आशा करता हूं कि जैसा मैंने कहा आप थोड़ा समय व्यतीत करके उस बारे में कुछ सोचेंगे ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद।